नेक्सस पेट्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक और गुजरात बेस्ड कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई कैटेगरी में लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। नेक्सस पेट्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी काफी नई कंपनी है। 2021 से इस बिजनेस में है। एक गुजरात बेस्ड कंपनी है एंड ये कंपनी बिटुमेन एंड बिटुमेन इमल्सन की मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग का काम करती है। एंड जो ये बिटुमेन होता है, बिटुमेन इमल्सन होता है, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, बट जो इसका मेन यूज है आज की डेट में वो होता है रोड्स की कंस्ट्रक्शन में, वो होता है हाईवेज की कंस्ट्रक्शन में, वो होता है एक्सप्रेसवेज की कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। एंड बेसिकली जो ये कंपनी है, ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है। दैट मीन्स जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं दूसरी कंपनियां वो एज एन इनपुट यूज करती हैं। नाउ अगर कोई कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है एंड उस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूनिक नहीं है तो हमको पता है दैट वो कंपनियां काफी थिन मार्जिन पर ऑपरेट कर रही होती हैं। ऐसे ही जो ये बिटुमेन है, बिटुमेन इमल्सन है, आई मीन जो भी इस कंपनी के ये प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर कोई वाव फैक्टर नहीं है। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है एंड यहाँ पर काफी सारा बिजनेस ये अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में होता है। एंड यही रीजन है दैट ये कंपनी भी काफी थिन मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। आई मीन अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो वो हमें साफ साफ नजर आता है। अब मैंने आपको बताया था दैट ये कंपनी बिटुमेन इमल्सन की मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग का काम करती है। तो जो इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो गुजरात में है, वो एमपी में है एंड वो राजस्थान में है। आई मीन इन 3 स्टेट्स में इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। एंड आज की डेट में ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 64% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट कर रही है। दैट मींस इस कंपनी के पास सफिशिएंट कुशन है अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए किसी भी सेगमेंट में, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हो या फिर ट्रेडिंग सेगमेंट हो। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 72.98 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। हमने कंपनी के बारे में जान लिया। अब देखते हैं दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं इस कंपनी के एसेट बेस से। आई मीन इस कंपनी का जो एसेट बेस है वो काफी कम है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था सिर्फ 9 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये बढ़कर 16 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये अप्रोक्सीमेटली 39 करोड़ रुपीस का है। बट अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती है हमें यहाँ पर। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी अप्रोक्सीमेटली 48 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 142 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की जो रेवेन्यू है ये 238 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। आई मीन जो इस कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ है वो काफी अच्छा है। बट अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग पिक्चर प्रेजेंट करती है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 54 लाख रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 2 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। इन मार्च 2024 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है ये 2.38 करोड़ रुपीस का है। जो ये इस कंपनी की रेवेन्यू है वहां पर जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट जो ये इस कंपनी का प्रॉफिट है, क्वांटम ऑफ प्रॉफिट है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है बिकॉज इस कंपनी का प्रॉफिट का बेस वो बहुत कम है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो ये नेगेटिव है बिकॉज सी कंपनी धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा रही है तो उसके लिए कंपनी को इन्वेंट्री तो बढ़ानी ही पड़ेगी, अपने पास रखनी पड़ेगी एंड वहां पर कंपनी को फ्रेश फंड इन्फ्यूज करना पड़ेगा। एंड यही रीजन है दैट जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये नेगेटिव है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन था 2.54 करोड़ रुपीस का, ये नेगेटिव था। अगले साल ये बढ़कर 3.76 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है, ये भी नेगेटिव है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़ रुपीस का नेगेटिव कैश जनरेट किया है। तो बेसिकली इस कंपनी की रेवेन्यू बढ़ती जा रही है, बिजनेस बढ़ रहा है जिसके लिए ये कंपनी पैसे अभी और इन्फ्यूज करती जा रही है। एंड यही रीजन है दैट जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये नेगेटिव है। एंड इसी टाइम पर इस कंपनी की जो बुक्स है वहां पर 21.61 करोड़ रुपीस की बोरोविंग है। ये इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से काफी कंसर्निंग पिक्चर दिखा रहा है। आई मीन मोर देन 21 करोड़ रुपीस की बोरोविंग एंड अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट। एक किस्म से जो भी ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है ऑलमोस्ट उतना का उतना ये कंपनी इंटरेस्ट फॉर्म में पे कर रही है। तो बेसिकली जो आज की डेट में इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। एंड अगर कंपनी इसको कम करती है तो जो इस कंपनी का प्रॉफिट है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा। बट इस आईपीओ को देखते हुए हमें ऐसा नहीं लग रहा है। हालांकि ये पॉसिबिलिटी है दैट आईपीओ प्रोसीड जो भी इस कंपनी के पास आएगी उससे ये कंपनी बिजनेस को और बढ़ाएगी जिससे कैश फ्लो ठीक होगा एंड ये कंपनी अपने डेट्स की रीपेमेंट करेगी। अगर ये कंपनी ऐसा करती है तो फिर जो इस कंपनी का प्रॉफिट है वो सडनली बढ़ जाएगा।
बट माइंडेड ऐसा होने के चांसेस थोड़े से कम है, बिकॉज आज की डेट में ये कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने ऑपरेशन में कैश इन्फ्यूज करती जा रही है। तो वहां से कैश निकालकर डेट की रिपेमेंट करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ये हमें करंट में इस कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन देखकर पता चलता है। आगे ये कंपनी क्या करेगी वो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखते हैं तो वो काफी डिमोरलाइजिंग है। इस कंपनी के जो इबिटा मार्जिन्स हैं वो 2.58% के हैं, 1.47% की इस कंपनी के पैट मार्जिन्स हैं, 61.77% इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 20.81% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स हैं वो काफी कंसर्निंग है, बट जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये काफी बढ़िया है। बट माइंडेड अगर कोई कंपनी काफी थिन मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है तो फिर वहां पर कंपनी प्रॉफिट से कब लॉस में चली जाए ऐसा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एंड कई बार ऐसा भी देखा गया है दैट कंपनी ने बुक्स में एडजस्टमेंट करके अपने आप को लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में दिखाया है। एंड ऐसा भी पॉसिबल होता है। एंड जो ये कंपनी है इस कंपनी का आईपीओ साइज है 19.43 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 105 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है। 1200 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,26,000 रुपीस की। 26 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 30 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 4 अक्टूबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए। ये कंपनी स्टॉक और बढ़ाएगी एंड देन उसको बेचेगी। एंड बेसिकली जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं जो ट्रेडिंग के बिजनेस में होती हैं, अगर उनके मार्जिन कम भी हो तब भी चलेगा, बट अगर उनका जो टर्नओवर रेशो है, स्टॉक टर्नओवर रेशो है, वो बढ़िया है तो फिर कंपनियां काफी सक्सेसफुल कंपनियां मानी जाती हैं। एंड इस कंपनी के केस में हमें ऐसा नजर आ रहा है। एंड ऐसे ही इस कंपनी ने अपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन का थोड़ा सा स्कोप छोड़ा है, बिकॉज ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से ऑलमोस्ट आधे से भी कम वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड सबसे बड़ा रीजन ये है दैट ये एक एसएमई आईपीओ है। कंपनी काफी थिन मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। तो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं मार्केट में उनको एक फेवरेबल वैल्यूएशन बिल्कुल भी नहीं मिलती। हालांकि फ्यूचर में वो धीरे धीरे करके अपनी वैल्यूएशन को एक प्रीमियम वैल्यूएशन में कन्वर्ट कर लेती हैं। बट शुरू में अगर आपको किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचोगे। आप खुद देखो ना, लेस देन 1.5% के पैट मार्जिन आप कौन सी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे? मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।